बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की मेरी रेसिपी है आलू बैंगन बनाने की। मैं आप लोगों को बताऊंगी आलू बैंगन कैसे बनते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये सब्जी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। हमारे घर में सारे शौक से खाते हैं, खसूसन मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये तरीका जो है मेरी अम्मी ने मुझे बताया था और मैं उसी तरीके से बनाती हूँ और माशाल्लाह हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है ये वाली सब्ज़ी। सारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आइए मैं आप लोगों को भी ये रेसिपी बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये आधा किलो बैंगन है जिसकी मैंने कटिंग कुछ देखें इस साइज़ में की है। ये देखें थोड़ी बड़ी बड़ी, मतलब ज़्यादा चूरा नहीं किया इसका, ठीक है ना। मतलब जो बैंगन जो होते हैं ना, अगर हम इसको बारीक बारीक काट लेना तो वो मिक्स सा सालन हो जाता है, कुछ वाजिया नज़र नहीं आता, उसका जायका नहीं सही बनता। आधा किलो बैंगन है। उसके बाद है तकरीबन 3 अदद आलू हैं जिसकी मैंने कटिंग कर ली है और उसको पानी में भिगो दिया है। बैंगन भी पानी में भीगे हुए हैं और आलू भी पानी में, ताकि ये ब्लैक ना हो। अब 2 अदद मीडियम साइज़ है, इसकी कटिंग ज़रा चेक करें कितनी बारीक बारीक मैंने की है। आप लोगों ने भी ऐसी ही कटिंग करनी है, बारीक बारीक। आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च है, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च है और ये तकरीबन 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया है, आधा चम्मच गरम मसाला है और ये है सब्ज़ धनिया। 2 अदद टमाटर हैं जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। आधा चम्मच ये है लहसुन जिसको मैंने पीस लिया है और ये अदरक को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक लंबा काटा है गार्निश के लिए। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पौना कप ऑयल का लिया है जिसको मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें गाइस, हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन ऐड करते हैं। एक 1.5 मिनट हम इसको भूनेंगे। यहाँ पे देखें गाइस, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। लहसुन का जो हमने भूनना था वो भी हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिर्च ऐड करते हैं, कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, सब्ज़ मिर्चें, अब हम इसके साथ ही टमाटर ऐड कर देते हैं। अब इस मसाले को अब हम अच्छे से भूनेंगे। इसके लिए हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये देखें गाइस, हमारे टमाटरों का जो मसाला है वो बस होने वाला है। हमारे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी सी बस कसर बाकी रह गई है। हम अच्छे से इसको भुनाई करेंगे। ये देखें गाइस, हमारा टमाटर का मसाला जो है वो बिल्कुल भून हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करते हैं। अब हम आलूओं की भी भुनाई करेंगे अच्छे से।
गाइस आप लोगों को पता है कि भुनाई जो है वो हमेशा थोड़ी तेज़ आंच पे ही की जाती है, इसलिए कुछ देर हम इसकी तेज़ आंच करके भुनाई करेंगे। देखिए आलू हमारे भून रहे हैं। अगर भूनते हुए अगर हमारा मसाला थोड़ा सा नीचे लगे तो हम पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखें, बस 1-2 मिनट और है, फिर हमारे आलूओं की भुनाई हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमारे आलूओं की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करते हैं ताकि हमारे आलू गल जाएं। तकरीबन हमने आधे आलू गिलाने हैं। अब हम इसको ढक देते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे आलू जो हैं वो आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। इतने ही हमें आलू चाहिए थे। ये देखें, अब हम इसके अंदर बैंगन ऐड करते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप, और इसको भी ढक देंगे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से जो हमारी कसर आलूओं की भी रह गई है वो भी हो जाए और बैंगन भी हो जाएं। अब हम देखते हैं हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। और ये देखें आलू भी हमारे गल चुके हैं और बैंगन भी हमारे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड कर देंगे, गरम मसाला, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। जो अदरक हमने बारीक बारीक काटी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सालन बना है। देखने में लुक देखें गाइस कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है, ताकि मुझे भी पता चले गाइस आप लोग मेरी रेसिपी कितनी फॉलो कर रहे हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।